गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो सुखदेव जी महाराज ये कथा सुना रहे थे तो परीक्षित ने कथा सुनकर कहा कि प्रभु ये कथा तो सत्य है, लेकिन मेरी बुद्धि में बात नहीं बैठती कि मनुष्य भी मरता है तो भगवान की प्रार्थना करते करते पुकारे तो भी कहीं भगवान आ जाते नहीं है। अगर पुकारे और भगवान आ जाए और सबको बचाते जाए तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो एक हाथी के पुकार से भगवान आ गए। महाराज जी, शास्त्र की बात कभी मिथ्या नहीं होती, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं समझ आता है। सुखदेव जी ने कहा तुमने ठीक सवाल पूछा है। पांड्यवंशी राजा प्रद्युम्न राजकाज का भार छोड़कर एकांत में जाकर पर्वत के किनारे तप करने लगे। तप करने से, ध्यान आदि करने से कुछ मनोबल तो बढ़ा, लेकिन निगुरा होने के कारण, मार्गदर्शन और गुरु की कृपा या कर्म को योग बनाने का सत्संग न होने के कारण वह राजा प्रद्युम्न अहंकार से भर गया। एक बार अगस्त ऋषि वहां से पसार हुए तो राजा ज्यों का त्यों बैठा रहा। त्रिकाल ज्ञानी ऋषि ने देखा कि कैसा मूड है। प्रजा पालन का अपना कर्तव्य छोड़कर और मनमानी आकर तपस्या करता, उस अपने को बड़ा तपस्वी मानकर बैठे ही है। अपने से तप में, ध्यान में, ज्ञान में उत्तम व्यक्ति आए तो उठ के खड़ा होने से अपना आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है। अरे ये तो हाथी की नाई कोई मोटा बैठा है, जा तू हाथी बनेगा। प्रद्युम्न को जब श्राप मिला तो घबराया और ऋषि के चरणों में अनुनय विनय किया। तब ऋषि ने कहा भाई ये श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन तेरी अगले जन्म, इस जन्म के बाद हाथी के शरीर में भी ये तेरी भक्ति और स्मृति के बल से जब तुझे कष्ट आएगा तो भगवान की शरण चला जाएगा तू, और भगवान की शरण चला जाएगा तो भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तेरी मुक्ति और दर्शन होगा। तो ये ऋषि का वचन सत्य करने के लिए उसके हृदय में भगवान की शरण जाने की प्रेरणा हुई और भगवान प्रकट हुए। परीक्षित ने कहा महाराज इतना तो मुझे समझ में आ गया कि पांड्यवंशी राजा प्रद्युम्न ही हाथी बना था, लेकिन उस मगर ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान के सुदर्शन से उसकी सदगति हो गई। बोले देवल ऋषि घुटने भर पानी में, नदी के घुटने भर पानी में, घुटने या तो कई कमर भर पानी में खड़े स्नान कर रहे, स्नान करके अर्घ्य दे रहे, जप कर रहे थे। पानी में खड़े खड़े भी कई लोग जप करते हैं, कुछ देर रुकते हैं। कई ऐसे संत हमने देखे सुने भी। तो देवल ऋषि को हुहुल नाम का गंधर्व जल क्रीड़ा करते अंदर ही अंदर पानी में आकर मगर की नाई पंजों के बल से डराने की कोशिश करता था। तो देवल ऋषि ने एक दो बार तो क्षमा कर दी, फिर तीसरी बार उसको कुपित होकर कहा कि हे हुहुल गंधर्व, तू अनधिकार चेष्टा कर रहा है, तुझे मगर बनने का शौक लग रहा है, जा तू अभागे मगर बनेगा। तब वो हुहुल गंधर्व देवल ऋषि के चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना की। बोले अच्छा, अब ये श्राप, बीता हुआ समय, कहा हुआ शब्द, निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ये तो होगा, लेकिन तुझे मगर योनि में भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी और संत का सानिध्य मिला है, ऐसे सदगति होगी। तो देवल ऋषि का वचन भी सत्य हो गया, अगस्त ऋषि का वचन भी सत्य हो गया, और प्रजा को भी पता चल जाएगा कि मनुष्य अगर सावधान नहीं होता है तो कैसी कैसी मगर की योनि में, अजगर की योनि में, हिरण की योनि में, हाथी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मनुष्य
तू अपने हृदय में भगवान का महत्व समझ ले, भगवान की स्मृति बढ़ा ले, भगवान का चिंतन जप ध्यान बढ़ा ले। अपने घर में 7 बातें ले आ तो भगवान प्रसन्न होंगे, नीच योनियों से तू बचोगे और भगवान की प्राप्ति का राजमार्ग खुल जाएगा। ये 7 बातें ऐसी है कि सभी लोग कर सकते हैं। एक तो अपने घर में एक छोटा मोटा ऐसी जगह बना दो जहां आसन बिछा रहे। आसन विद्युत का कुचालक हो, अर्थिंग ना मिले ऐसा कंबल हो, नीचे प्लास्टिक हो, चटाई हो, कुछ बाद में ऊपर गद्दी बद्दी जो भी करते अथवा कपड़ा लगा दिया। क्योंकि जप करने से जैसे आप डायनामो घुमाते तो ऊर्जा बनती है, ऐसे भगवान का नाम रिपीट करते हैं तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बनती है। अगर बिना आसन के है तो वो आध्यात्मिक बिजली धरती में चली जाती है। यही कारण है कि लाखों लाखों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कोई कोई विरले के जीवन में भक्ति का तेज और हो जाता है। बाकी के लोगों का या तो काम बेकार में, या तो झूठ कपट की अधिकता में, या तो अविश्वास के कारण, या तो अर्थिंग के कारण ये सारी भक्ति का जो धन है वो बिखर जाता है। तो जिस बिखराव से बचे तो आप तो 12 महीने में लग जाए तो रोज के 4 घंटे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए। 3.25 घंटे में 120 मालाएं हो जाएगी और नीच कर्म का त्याग कर दे और ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से जब करे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी 1 साल के अंदर। अगर तड़प ज्यादा है तो 6 महीने में भी हो जाती। परीक्षित को 7 दिन में हो गई थी। खटवांग को 2 मुहूर्त में हो गई थी। मैं तो कहता हूं 2 साल में भी हो जाए तो सौदा सस्ता है, और 20 साल में भी भगवत प्राप्ति हो जाए तो करोड़ों जन्म में क्या क्या प्राप्त किया सब छूट गया। भगवान ही अछूट है, वो एक बार मिल जाए तो शाश्वत शांति दी गच्छति। तो एक ऐसा आसन बिछा हुआ हो, कभी कभार गाय के झरण का पोता हो जाए, गौमूत्र आदि का, कभी 1 आध चम्मच गौमूत्र और थोड़ा सा पानी अथवा थोड़ा सा गोबर मिलाकर शरीर को रगड़ रगड़ के स्नान करो। रोमकूप खुलेंगे, सात्विकता की भजन में मन लगेगा, पाप नाशिनी ऊर्जा बनेगी। कभी वो पोता कर लो। घर में वास्तु दोष है तो गोमूत्र से घर को पोता करने से घर पर कुप्रभाव और वास्तु दोष कटता जाएगा और ऋण आयन बनेंगे, घन ऊर्जा बनेगी। कभी कभार घर में अगर बीमारियां हैं या कोई बीमार आदमी है तो उसके आगे गूगल का धूप करो। गूगल, शक्कर और गाय और भैंस का घी, उसका मिश्रण से धूप करो, बीमारियां भागेगी और स्वास्थ्य आएगा। तो उस कमरे को ऐसा रखो कि कभी दिया किया, कभी धूप किया, कभी कोई ताजे फूल रख दिए। ये प्लास्टिक के फूल रखना ठीक नहीं। वहां बैठ के जप किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, बैठे और फिर 15 मिनट 20 मिनट एक टाइम में। अब दिन में 4-5 बार बैठने का अवसर मिल जाए तो आपको तो 1 हफ्ता में ही चमत्कारिक एहसास होगा स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का, बुद्धि का। तो एक आप अच्छा स्थान बना लीजिए जहां भगवान के सिवाय और दूसरा कोई काम काज ना हो। दूसरी बात क्या करेंगे कि आप कुछ समय भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां बिताएंगे। एक तो अच्छा पवित्र जगह हो, दूसरा भगवान के लिए कुछ समय बिताएंगे, तीसरी बात सेवा पूजा वहां करेंगे, चौथी बात कुछ न कुछ ऐसा सत्कर्म अवश्य करें जिससे भगवान की प्रसन्नता मिले। 5वीं बात इष्ट पर, भगवान पर कुछ न कुछ न्यौछावर करके फिर लाचार, मोहताज, गरीब, गुरबा जिसको भी हो सके सेवा में लगा दिया। और नहीं तो आप सुबह उठते न तो 1 मुट्ठी भर के अनाज ही दूसरे डब्बे में डाल दिया,
पक्षियों के लिए अथवा गरीब गुरबों के लिए कुछ 4 पैसे ही डाल दिए। रोज थोड़ा थोड़ा करने से रोज आदत सुंदर होती है, भाव बनता है। आचार्य विनोबा भावे ने अपनी माँ को पूछा, जब घर में थे, बालक थे, माँ ने कहा बेटा रोज शिव जी को जल चढ़ाओ। जल चढ़ा के आते थे। बोला माँ रोज शिव मंदिर में जाना आना होता है, साल के 365 लोटे हुए, 365 लीटर मान लो, मैं एक टैंकर साल में एक बार चढ़ा दूं तो शिव जी के लिए बहुत हो जाएगा। माँ ने कहा बेटे नहीं, इससे लाभ वो नहीं होता है जितना रोज थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाने से होता है, क्योंकि रोज भाव बनेगा, रोज आपकी भावनाएं जो संसार के प्रति वो भगवत भाव आएगा। मन भगवान में लगाओ, बुद्धि भगवान में लगाओ, तो मन और बुद्धि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई कड़ा कुंडी के चलो भगवान में लगा दो, भगवान रूपी इंजन हमको खींच लेंगे। भगवान के भाव करना पड़ता है, भगवान तत्व का निश्चय करना पड़ता है बुद्धि से, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो रोज थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करेगा। फिर चौथी 5वीं बात क्या है कि अपने जीवन में एक ऐसी आदत डाल दो, 5वीं, कि महाराज थोड़ा कीर्तन करते हुए भगवान के साथ अपनापन और अपने साथ भगवान क्या होने का एहसास, वार्ता। परमहंस योगानंद बड़े सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध हो गए, अभी भी कैलिफोर्निया अमेरिका में और जगह उनके आश्रम है, कई लोग उनको जानते मानते हैं, कई चमत्कार उनके जीवन में आए। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान से बातें करता था, लेकिन मन में हुआ कि मैं जो बातें भगवान से पूछता हूँ या बातें करता हूँ पूजा के रूम में, फिर उत्तर तो मैं ही बोलता हूँ, मैं कैसे मानूं कि भगवान तुम उत्तर दे रहे हो? ये तो मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ और मैं ही उत्तर दे रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो योगानंद का घर का नाम था मुकुंद और उनकी बहन का नाम था रोमा। तो मुकुंद ने कहा, लिखा अपने जीवन चरित्र में योगानंद स्वामी ने, कि एक ऐसा आवाज आया कि श्रद्धा रख, जिसका तू पूजन करता है, जिसको ईश्वर मानता है, उसमें संदेह मत कर, मैं ही बोल रहा हूं, मैं परमात्मा बोल रहा हूं। तो ये आवाज आया तो मैं तो चुप था, और ये आवाज आया तो मैंने सुना, मेरी माँ ने सुना और मेरी बहन रोमा ने सुना, तो हम चकित हो गए। और फिर तो भगवान के साथ का अपनापन बढ़ता गया, और आज मुझे लोग परमहंस योगानंद करके जान रहे, मान रहे। ये भगवान की शरण का और भगवान को अपना मानने का फल प्रत्यक्ष है। ये तो ठीक है, योगानंद के आगे भगवान की वाणी हुई, लेकिन कुत्ते के मुंह से भगवान बोले हैं, ये प्रमाण है अपने पास। तीतर के मुंह से भगवान बोले हैं मनुष्य की वाणी। भगवान सर्व समर्थ है, कर तुम शक्यम अकर्तुम। मेढक के मुंह से मनुष्य सुने, मनुष्य समझे, ऐसी वाणी बोले हैं, और वो वाणी मांडुक्य उपनिषद है। तीतर के मुख से भगवान बोले ऐसी वाणी, वो तैत्तिरीय उपनिषद है। भगवान के सामर्थ्य के आगे हमारी बुद्धि सोच विचार करके पूरा माप तो नहीं कर सकती, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बुद्धिजीवी पैदा हो के लीन करने वाले भगवान को आप अपनी नन्ही सी प्राकृतिक बुद्धि में कैसे तोलोगे? इसलिए भगवान आप कितने कैसे हो, हम पूर्ण रूप से तो आपको नहीं जान सकते। ये अपूर्ण बुद्धि पूर्ण को कैसे जानेगी? खद्यो तो सूरज की उम्र कैसे जानेगा? लेकिन महाराज आप जैसे तैसे हो, जो भी हो, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं कि नहीं, बस भगवान का पल्ला पकड़ो। पूजा के रूम में रात्रि को सोते समय हम तुम्हारे हैं ना, हम तुम्हारे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन, अगर सच्चाई से तीव्रता से लग जाओगे तो 5 दिन बहुत हो गए। अंतरात्मा से भगवत वाणी आएगी कि हाँ तुम हमारे हो, आपका काम बन जाएगा। बेबोले भगवान जब बोलने लग जाएंगे तो आपके कई प्रकाशमय समाधान मिलेंगे,
और उसका मतलब ये नहीं कि आप ये सट्टा कौन सा लगाएं, फलाने की टांग कैसे तोड़े, ये वासना संयुक्त बातें करोगे तो फिर आपका मन ही दूसरे रूप में द्वेष होगा, उसके लिए नफरत बरसाएगा, राग होगा उसके लिए अनुकूल बात करेगा। तो ये मन के फंदे में फंस जाओगे। आप राग द्वेष रहित होके भगवान से प्रीति पूर्वक नाता जोड़ो और फिर यही अनर्गल बातें न करो, खाली उनको अपना अपने को उनका मानकर उनकी प्रीति संपादन करो, फिर अच्छी प्रेरणा और सब अपने आप होता जाएगा। बिल्कुल विलक्षण चमत्कारिक लाभ होगा। फिर आप के पास चाहे पढ़ाई लिखाई है, चाहे आप एकदम अनपढ़ है, इक्का दुक्का भी आपने स्कूल में नहीं सीखा, लिखा क ख भी आप नहीं जानते, फिर भी आप बड़े बड़े विद्वानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सत्ताधीशों की सत्ता की रक्षा करने का आपका संकल्प काफी हो जाता है, इतना भगवत सत्ता है। कबीर जी कोई खास नहीं पढ़े थे, लेकिन कबीर जी पर थीसिस लिखने वाले कई बच्चे डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर रहे। रामकृष्ण परमहंस कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन पर कई लोगों ने पीएचडी और कई लोग उनका ग्रंथ पढ़ के क्या क्या फायदा उठाते। तुकाराम खास नहीं पढ़े थे, लेकिन तुकाराम के अभंग एमए के पाठ्य पुस्तकों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पहले थे, अब हटा दिए गए होंगे, क्या पता। तो पांचवी बात, भगवान के साथ अपनापन जोड़ो। छठी बात, हृदय श्रद्धा स्नेह से तर रखो। श्रद्धा और भगवत स्नेह से हृदय को छका रखो। और सातवीं बात, जानबूझ करके किसी को दुख ना दो, किसी का बुरा न सोचो, बुरा न करो, बुरा न चाहो, बुरा ना कहो। बस इतने 7 साधन होते ही आपका जीवन निर्दुख निर्भर और निश्चिंतता से भगवत यात्रा। जैसे बच्चे का हाथ पकड़ लिया पिताजी ने, फिर उसको काहे की चिंता, रास्ता भूलने की भी चिंता नहीं और गिरने का भय भी नहीं। ऐसे ही भगवत शरण वाले का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं। भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता, तू मेरी शरण आ जा सर्व भाव से। शरीर से जो करे मुझ परमेश्वर अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए, भोजन मजा लेने के लिए नहीं करो, ये शरीर स्वस्थ रहे और भगवान के सेवा कार्य हो, भगवान की भक्ति हो। मन से जो चिंतन करे तो भगवत संबंधी चिंतन मिला दो। बुद्धि से जो निर्णय करे कि सभी के प्रेरक प्रकाशक कर्म के फलदाता ईश्वर है, बस। और ईश्वर सभी के हैं और बुद्धि का अधिष्ठान ईश्वर है। जैसे गहनों का आधार सोना है, तरंगों का आधार पानी है, ऐसे ही मिठाइयों का आधार शक्कर है, मिठास। ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में, जगतों में जगत आधार भगवान है। शक्कर में तो खाली मिठास है, लेकिन भगवान तो उस मिठास भरने वाली पृथ्वी में भी गंध रूप से, सत्ता रूप से भरे हैं। जल में स्वाद रूप भगवत सत्ता है, अग्नि में दाहक सत्ता भगवत सत्ता है, पक्षियों में किलोहलनी सत्ता भगवान की सत्ता है। तोते को हरा रंग कहाँ से लाकर किसने डाला होगा? तोता हरा कैसे बनाया? तेरी लीला अपरंपार। और मोर नीला कैसे? और मोर के एक एक पंख में क्या कला और क्या कौशल्य और कारीगरी किसी साइंटिस्ट ने भरी है। प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। हंस और बतख सफेद कैसी बनाई स्वेच्छ। हे परमेश्वर तेरी कैसी लीला है। एक बूंद पानी से सेठ साहूकार डॉक्टर नेता बने और हमारा हमारा करे, हंसते खेलते रोते रवटते आखिर मर गए। और ऐसे कई रोज पैदा होते लीन होते। कैसी तेरी लीला है। तेरी लीला तू ही जाने, हे जग के पालनहार। नारायण नारायण, नर नारी का तू अयन है, इसीलिए नारायण।
हरि तू पाप ताप हरने वाला है, अपनी माया के प्रभाव को हर के भक्त का भला करने वाला है, इसलिए हरि है। गोविंद, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों को सत्ता देने वाला तू ही आत्मदेव परमेश्वर, तू गोविंद है। गोपाल, इंद्रियों का पालन पोषण करने वाला भी तू ही है, नेत्रों को स्वास्थ्य देने वाला, जीव को, इंद्रियों को, तू गोविंद है, तू गोपाल है, तू अच्युत है। तेरे अनंत नाम अनंत काम, फिर भी प्रभु तेरी महिमा का कोई पार नहीं। नारायण ओम 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 ओम। शांत हो गए। फिर मन इधर उधर जाए, कभी मन ना लगे तो ऐसा 2 बार श्वास लेके ऐसा ऐसा करके फिर बैठोगे तो मन लगे। कभी जीवन रसायन पुस्तक है, ईश्वर की ओर है, रामायण है, भागवत है, गीता है, पढ़ते पढ़ते जहाँ अच्छा आनंद आया, शांति आई, वहां चुप हो गए। फिर मन इधर उधर गया, फिर ग्रंथ पढ़ा, नहीं तो भगवान का नाम लिया। लंबा श्वास लो तो हरि ओम जब बोलेंगे ना, तो माँ जब बोलोगे तो होठ बंद कर देना। हाँ, हरि ओम। थोड़ी देर के लिए मन भगवत शरण आ जाएगा शांति में, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर उच्चारण करो हरि ओम। भगवान के सामने देखो, ओमकार को देखो, गुरु को देखो, किसी चीज को एक टक देखते जाओ और फिर शांत होते जाओ। बड़ा सरल हो जाएगा। एक बार मन की, लोग बोलते हैं महन हमारा ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तुम्हारे मन में हजार हजार अवगुण है, हमने मान लिया, लेकिन 2 बड़े भारी गुण है। मन को जहाँ चस्का लगता है वहां अपने आप जाता है। पान मसाले का चस्का लगा तो देखो कैसा करता है। लवर लवरी का चस्का लगा तो माँ की, बाप की, पड़ोसी की, अपनी, इधर उधर की कोई बात को नहीं करते और लवर लवरी अपना रजिस्टर मैरिज कर देते। चस्का लग जाए। किसी को सट्टे का चस्का लग जाता है, दारू का चस्का लग जाता है, मन को चस्का लगता है, फिर कितना कुर्बानी करके भी वो चीज खाता है, पीता है। अफीम का चस्का लग गया तो कैसे खाते। तो मन में एक सद्गुण है, जब नश्वर का चस्का लगता है तो नाश के तरफ ले जाता है। शाश्वत भक्ति रस का चस्का लगा दो तो शाश्वत प्रभु तक ले जाने का सद्गुण भी इसका उपयोग में ला लो भैया। एक बात। दूसरा, मन में सद्गुण ये है कि 2 चीज एक साथ में नहीं रहती उसमें, विचारे में। जब दुखी होता है उस समय सुख नहीं, और जब सुखी होता है तो दुख नहीं उस समय। तो जब जब मन में दुख आ जाए, दुखाकार वृत्ति से दुख आता है, मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी नहीं करना। दुखी मन है, दुखाकार वृत्ति आए तो भगवान के सामने देखो तो समझो कृष्ण है, तो मंद मंद मुस्कुरा रहे कि मेरे लिए तो इतने इतने दुख थे, फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, तो तू काहे को दुखी होता है। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने साक्षित्व को पहचान। मानो कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, अथवा राम जी कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो। 14 साल हमारे सपने में बीत गए तो तेरे ही है, कुछ घड़ियां बीत जाएगी, काय को दुखी होता है। बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, करी कमाए मत खोए। शिव जी के भक्तों तो ध्यान अवस्थित करते न मन साहा, ओम संसार स्वप्ना शिव तत्व अपना। हरि ओम 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 राम 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 बोलते जाओ। राम 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 शिव 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 शिव। हरि ओम 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 आनंद देवा। भले तुम दुख में डूबे हो अभी तो करो हरि ओम 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 आनंद देवा। सांस लो गहरा,
हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। फिर श्वास लो, रम 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 रम। कितना भी बड़ा भारी दुखमय जीवन हो, आप ऐसा करो, देखो दुख कहाँ रहता है। एक बूढ़ा था 65-70 साल का, और बच्चों के बीच खेलने चला जाता था। उन बच्चों में से किसी ने पूछा दूसरे साधु से कि बूढ़ा हमारे बीच खेलता रहता है, बड़ा विचित्र लगता है। वो बच्चा जो इसने पूछा वो बाद में अखंडानंद सरस्वती संत बन गए, बड़े अपने आश्रम में भी आए थे। तो जब बच्चे थे तो एक बूढ़ा उनके बीच खेलने को आता, तो किसी से पूछा, बोले ये बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं है, इसके जीवन में तो दुखों के पहाड़ हैं भैया। 3 बेटियां हैं, एक की शादी हुई और 4 बच्चे सहित मायके में पड़ी है। दूसरी की शादी हुई, 3 बच्चे लेकर मायके में पड़ी है। तीसरी की शादी हुई और 2 बच्चे ले आकर शराबी और पति के कारण अभी मायके में। 3 बेटियां, 4 3 7 2 9 बच्चे, 12 लोग तो ये पड़े और एक छोरा है वो भी आवारा होके घूमे। बेटा ऐसा और बुढ़ा 65-70 साल का, दुखों के पहाड़ों के बीच भी इतना हंसते खेलते तुम्हारे बीच जी रहा है। इसने सत्संग से युक्ति जान ली है, खाने पीने के साधन नहीं है, कोई मित्र कोई स्नेही थोड़ा बहुत इकट्ठा करके दे देते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, कभी कभी रात को लंघन भी सो जाते हैं, फिर भी दुख को हरने वाली युक्ति है, इसलिए निर्दुख प्रसन्न होकर जी रहा है। इससे सीखने जैसा कुछ है तो सीख लो। वो बच्चा आगे चल के महान संत बन गए। उनके सत्संग में इंदिरा की गुरु आकर बैठती थी, आनंदमयी माँ। ऐसे ऐसे लोग, इतने बड़े भारी दुख, द्रौपदी के दुख के आगे तेरा दुख क्या है, मीरा के मुसीबतों के आगे तेरी मुसीबतें क्या है, कबीर जी की निंदा के आगे तेरी निंदा क्या है, कृष्ण पर कलंक लगे उसके आगे तेरे पर कलंक क्या है, राम जी के जीवन में जो उतार चढ़ा हुआ है और दुख आए तेरे दुख क्या है। ये तो सब, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। दुख से आप दुखी मत होइए, लेकिन दुख के निमित्त का उपयोग करिए, दुख के प्रभाव का फायदा उठाइए। दुख का प्रभाव आसक्ति छुड़ाने के लिए आया है, दुख का प्रभाव दुखहारी ईश्वर के प्रसाद को जगाने के लिए आया है। आप दुखी होकर सुख की आशा में दुख का फायदा नहीं लेते, दुख से आप दुखी होकर परेशान हो जाते। दुख का फायदा लीजिए और सुख का भी फायदा लीजिए। हम सुख में भी ठगे जाते हैं, दुख में भी ठगे जाते हैं। सुख हमको भोगी बनाकर, खोखला बनाकर दास बना देता है, दुख हमें डरपोक, कैर और परेशानियों से हम खोखला बना देता है। नहीं, दुखम वा यदि वा सुखम, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। सुख का भी सदुपयोग करो, सुख बांटने की चीज है और दुख पैरों तले कुचलने की चीज है। दुखालय संसार से आसक्ति मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए, पर आश्रय मिटाकर स्व आश्रय आने के लिए दुख बहुत जरूरी है। वो आदमी अभागा है कि जिसके जीवन में दुख और विरोध नहीं है, वो तो महा अभागा है, महापतन की खाई में जा रहा है जिसके जीवन में विरोध और दुख नहीं है। विरोध और दुख के बिना विकास संभव ही नहीं है, लेकिन हम विरोध और दुख का ठीक से फायदा नहीं उठा पाते। अनुकूलता और सुख का भी ठीक से फायदा नहीं उठा पाते। अनुकूलता और सुख राग की निवृत्ति के लिए, प्रतिकूलता और दुख राग की निवृत्ति के लिए है, और अनुकूलता और सुख सेवा के लिए। अनुकूलता और सुख मिले तो सेवा करके बहुतों के हृदय में जो परमेश्वर बैठा है उसको संतुष्ट कर दो। संतुष्ट सततम योगी। सासू में, बहू में, पड़ोसन में, इसमें उसमें जहां मौका मिले
उनके हृदय के परमेश्वर को निहारते उनसे व्यवहार करो, आपका सुख कई गुना हो जाएगा। द्रौपदी से रानियों ने पूछा कि द्रौपदी, हम महल में रहती हैं, गरम गरम भोजन खाती हैं, दासियों की सेवाएं लेती है, रथों में घूमती है, गहने गांठे पहनती है, फिर भी हमारे हृदय में उतना सुख शांति नहीं, चेहरे पर नैसर्गिक प्रसन्नता नहीं है। लेकिन द्रौपदी, तुम वन में इतना इतना तुम्हारे पर जुल्म और अन्याय अत्याचार हुआ, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न, खुश और मजबूत कैसे दिखाई देती हो? बोले, मुझे कहीं भी मैं होती हूँ तो और कोई दुखी होते न, उनकी सेवा खोज लेती हूँ। दूसरे के दुख हारने से मेरा ऐसा दुख हरि का आनंद आता है कि मुझे लगता है कि महलों में रहती तो शायद मैं खोखली हो जाती। जो दूसरों के दुख से पीड़ित होकर उनके दुख निवृत्त करने में कुछ भी भाग नहीं लेता, उसका दुख मिटेगा नहीं। जो संसार की चीजें और सत्ताएं और वस्तुओं को, परिस्थितियों को संभाल कर सुखी रहना चाहता है, वो बड़ी भारी गलती करता है, उसको धोखा मिलता है। चीजें, वस्तु, परिस्थितियां बदल जाएगी, लेकिन अबदल हरि की शरण में आने के लिए बदलने वाली चीजों का उपयोग कर लो। ट्रेन में, गाड़ी में आप सदा बैठते हैं तो गलती करते हैं, उपयोग कर लो। ऐसे संसार का उपयोग कर लो। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहाँ। मानव तुझे नहीं याद है, तू प्रभु का ही वंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंशज है, संसार तेरा घर नहीं। नारायण 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 ओम हरि। चलते फिरते भगवान के नाम का सुमरण। कोई बड़ा सुंदर दिखे, बड़ा तपस्वी दिखे, बड़ा महात्मा दिखे, बड़ा प्रभावशाली दिखे, तो उसका बड़प्पन किसकी सत्ता से? क्या उसके कपड़े की सत्ता से है, हाथ पैरों की सत्ता से? नहीं, वो तेरी सत्ता से उसका बड़प्पन है। वाह मेरे प्रभु। कोई बच्चा बच्ची नन्हे मुन्ने प्यारे लगते तो उसमें सत्ता भगवान की देखो। जहां जहां प्रभाव दिखे, विशेषता दिखे, वहां वहां भगवान की स्मृति ले आओ, तो दिखने की चीजें अनेक होगी, लेकिन आपका मन एक में ही बार बार चला जाएगा, तो बहुमति हो गई ईश्वर के तरफ की। नारद जी द्वारका जाते भगवान बोलते, जाओ जरा वैंकुट की खबर ले आओ। जाते, फिर आए, जाओ जरा बिंद्रावन का चक्कर मार आओ। फिर भगवान के पास, जाओ जरा फलानी जगह जाओ। तो जाने की 50 जगह, लेकिन आने की तो द्वारिका एक जगह। ऐसे ही आपका मन 50 जगह जाए, लेकिन उन 50 जगहों में बार बार भगवत स्मृति ले आओ। गंगा जी कल कल चल चल बह रही है, गंगा जी की शीतलता और मधुरता का अनुभव तू ही तो कराता है। गंगे हर पक्षियों की किल्लोल में तेरी सत्ता है, फूलों में सुगंध तेरी सत्ता से आई, और सूंघने की सत्ता तेरे में। 2 भाइयां जा रही थी, एक ने नई शादी की थी, वो अपनी सहेली के साथ बात करती जा रही। मेरा पति को तो मैं कभी कभी यार बोल देती हूँ, और देखने मेरी नथनी कैसे लाया वो यार। मेरा यार तो सचमुच में गजब की नथनी लाया। पहले छोटी सी थी, फिर तो मैंने कहा ये नथनी मेरे को अच्छी नहीं लगती, ऐसी लाया। और ये देखो कैसा नंग है मेरी नथनी, यार ने ऐसी ला के दी, तो मैं तो पहनते देखती हूँ तो जैसे महारानी दिखूंगा, तो मेरा यार तो वैसा है। कबीर जी ने देखा कि हाय राम, ये आजकल की छोरियां कितनी छोटी नजरिया में अपना जीवन खो रही है। कबीर जी को दया आई, साखी बनाई। कबीर ने कहा, बेटे हमारी बात सुन लो। नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दीनो करतार ने, ताको दियो बिसार। वो नाक नहीं होता तो तू नथनी कटे लगाती, सॉरी। नथनी दीनी यार ने, सुमृति बारंबार, नाक दीनो करतार ने, ताको दियो बिसार। तो तुम भगवान की स्मृति बढ़ा दो। भगवान का होना तो ही है, लेकिन स्मृति से भगवत सत्ता का फायदा होता है।
अर्जुन भी कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा नहीं करूं वैसा करूं, ये मेरा मोह था। आपके सत्संग से मेरा मोह नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के आगे जो सत्संग किया, गीत गाए, वो गीता बन गई। दत्तात्रेय ने जो शिष्य के आगे गीत गाया, वो दत्तात्रेय गीता बन गई। राम जी ने जो गीत गाया आध्यात्मिक, वो राम गीता बन गई, शिव गीता बन गई। बस प्रेम की बोली का नाम संगीत है, गीत है। प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। और प्रेम भगवान में करो तो महाराज वो परमात्मा की बंदगी हो जाती है। प्रेम देना जानता है और अहंकार लेना जानता है। कुछ न कुछ प्रेमी, और भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन प्रेमी पानी का लोटा शिव जी को चढ़ा देता है, चावल के दाने रख देता है, 2 पैसे धर देता है। लक्ष्मी नारायण स्वयं है, लेकिन वहां प्रेमी दिए बिना नहीं रहता। प्रेम देते देते अपने अहम को भी दे डालता, और अहंकार लेते लेते ऐसा भारी हो जाता है कि दुनिया की चीजों से दब मरता है। मैं धन वाला, धन मेरा, धन को तो पता ही नहीं मैं किसका हूं। मैं मकान वाला, मकान मेरा। मैं खेत वाला, खेत मेरा। मैं गहने वाली, गहने मेरे। अरे मौसी, गहने कोई उठा के ले जाए तो गहने तेरे को बोलेंगे भी नहीं कि सेठानी राम राम मैं जा रहा हूं। वो इतने बेवफा है कि तुमको पहचानते नहीं, और भगवान इतना दयालु है कि तुम्हारा भला किए बिना तुमको छोड़ता नहीं है। यहां भी लेकर आया तो उसकी कृपा ही तो लेके आई, वही तो तुमको लाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ, बड़ा शौर्य क्या है? श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्य। अपने हल्के स्वभाव को बदलना, अपना भगवत स्वभाव जगाना, ये बड़ी बहादुरी है, बड़ी शूरवीरता है। IAS ऑफिसर हो गए, धन्यवाद। सचिव है, शाबाश। मंत्री है, शाबाश। लेकिन स्वभाव पहले से समता बढ़ी, उदारता बढ़ी, नम्रता बढ़ी, प्रसन्नता बढ़ी, परोपकारता बढ़ी, तो आपका सब कुछ ठीक रास्ते है। अगर विलासिता बढ़ी, विषमता बढ़ी, अहंकार बढ़ा, भोग वासना बढ़ी, तो आपने स्वभाव को बिगाड़ कर, राजा नृग था लेकिन स्वभाव नहीं सुधरा तो दूसरी जन्म में क्रिकेट हो गया। राजा भरत था जिसके नाम से भारत पड़ा। अंत में एक हिरण में प्रीति हो गई, हिरण के शरीर में गया। राजा अज था, मिथिला का नरेश। अपने स्वभाव में भगवत तत्व नहीं लाए, अजगर बन गए। लोग अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते, शौचालय गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन स्वभाव गंदा हो जाता है जरा जरा बात में। किसी की निंदा, किसी से वैर, किसी की चर्चा, किसी का कुछ चिंतन करके चिंता। अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ो भाई? स्वभाव को मधुमय रखो, सुखमय रखो, शांतिमय रखो। बीच बीच में चुप्पी साध लो। सब बदल रहा है, सब मर रहा है, बीत रहा है। बीत रहा है जो जानता है अभीतात्मक हमें शांति। सुबह नींद में से उठो, थोड़ा शांत हो जाओ। सपने जो आते हैं, कुछ चिंता, रोग और भय के कारण काल्पनिक सपने आते। कुछ सपने प्रभात काल को आते, वे जल्दी फल देने वाले होते। कुछ सपने स्वास्थ्य की खबर बताने वाले होते, कुछ सपने होने की खबर देने वाले होते, तो कुछ सपने हो गई उसका चित्रण दिखाते। सपने सभी के सभी झूठे नहीं होते, सभी के सभी सपने सच्चे भी नहीं होते। जैसे सीता जी चिंतित थी और रावण के भय से भयभीत थी,
तो उनको ऐसे ही काल्पनिक स्वप्न आते कि राम जी का ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 77 में आया है कि स्वप्न में गौ का दर्शन, हाथी, घोड़े, महल, पर्वत, वृक्ष पर चढ़ना, भोजन करना अथवा रुदन करना आदि दिखता है तो समझ लो आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अगर राजा, सेना, बैल, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, छत्र, हवन, रथ आदि दिखता है तो आपको धन के साथ कीर्ति की भी प्राप्ति होने वाली है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय माना ये देसी गाय, वो सूरी में से बनाई हुई जर्सी गाय की बात मैं नहीं करता। गौ दुग्ध, गाय का घी, फल, पान, मंदिर, श्वेत धान्य से भरा घड़ा अगर दिखता है तो लक्ष्मी प्राप्ति होके ही रहेगी। फलवान वृक्ष, सर्पदंशन मतलब सांप ने काट लिया अथवा मत्स्य दिखा, मोती, शंख, हीरा, चंदन, फले फूले, बेल, आम आदि दिखे तो धन की प्राप्ति होने वाली ही है। अगर प्रतिमा और शिवलिंग दिखता है तो स्वप्न में प्रतिमा दिखी, भगवान की या शिवलिंग दिखा तो विजय और धन होने वाला ही है। शुभ स्वप्न में भस्म, रुई, हड्डी के सिवाय अन्य श्वेत वस्तुएं जो भी दिखती है वो सब शुभ ही शुभ करेगी। हड्डी, रुई और भस्म ये दर्शन अशुभ है। बाकी का सफेद चीजें स्वप्न में दिखे वो सब शुभ की सूचक होती है। अशुभ स्वप्न में दिखे वो वस्तु, काली वस्तु, अशुभ मानी जाती, लेकिन काली गाय दिखे तो अशुभ नहीं। हाथी, घोड़े, ब्राह्मण, देवता, देव के सिवा अन्य काली वस्तुएं सब अशुभ मानी जाती है। स्वयं को मरा हुआ देखना मतलब लंबी आयुष्य होने वाली है। स्वयं को रोगी देखना, स्वप्न में आप निरोग होके ही रहेंगे, पक्की बात है। स्वयं को स्वप्न में दुखी देखना, आप सुखी होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। ये स्वप्न शास्त्र का सिद्धांत अकाट्य है जो आपने अभी सुना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार से मैंने आपको ज्यों का त्यों सुनाया है। एक शब्द भी मेरा उसमें मिला हुआ शायद नहीं है। सुबह उस स्वप्न को, प्रभातकालीन स्वप्न लगभग सच्चे ही होते हैं। रोग और चिंता के कारण आया तो उसमें थोड़ा संदेह होता है, बाकी सच्चे ही होते। अच्छे स्वप्ने आए तो किसी को न कहने से अच्छे स्वप्ने सफल होते। बुरे स्वप्ने आए और किसी को कह डालने से उसका कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है, टल भी जाता है। बुरे स्वप्ने सुनाए बिना मत रहो और अच्छे स्वप्ने सुनाने को सोचो ही मत। ध्यान में बड़ी शक्ति है, चुप रहने में बड़ा सामर्थ्य है। मन इधर उधर जाए तो लंबा श्वास लेकर फिर एक टक देखो भगवान को, ओमकार को, गुरु को। जितनी देर गुंजन में गया उतनी देर चुप हो जाओ। कुछ न करना बड़ा साधन करना है। इससे स्वभाव सुधरेगा, योग्यताओं का विकास होगा, भगवत प्राप्ति आसान बन जाएगी। उद्धव ने श्री कृष्ण को कहा, त्रिलोकी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काम क्या है? त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपदा और बड़ा
वैभव क्या है? श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम, स्वभाव पर विजय पाना ही बड़ी शूरवीरता है। हम भजन तो करते हैं, घर तो सुंदर बनाते, फलाना सुंदर बनाते, लेकिन स्वभाव में गंदी आदतें हैं, उधर ध्यान नहीं देते। जिसका स्वभाव चंगा है उसको तो घर वाले तो क्या पड़ोस वाले भी चाहते हैं, अपने जाति वाले तो क्या दूसरे जाति वाले भी चाहते हैं। और जिसका स्वभाव बिगड़ा है उसको तो अपना पति भी नहीं चाहता, पत्नी भी उसको नहीं चाहती। बिगड़ा स्वभाव कुत 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 नहीं, अपने स्वभाव को मधुर बनाओ। वेद में एक मंत्र आता है, उसका अर्थ यह है कि वेद कहता है, हे प्रभु, आप प्रार्थना करो कि हे परमेश्वरा, हे देवेश्वरा, हम पर ये कृपा करो कि हमें हमारी बुद्धि में परमात्मा प्रकाश हो। अथर्ववेद का कांड 7वां, सूक्त 8वां और मंत्र पहला, भद्रार्धि श्रेय प्रेहि बृहस्पति पुरस्ताते अस्तुहु। सुख से परे परम कल्याण। ये संसारी सुख से परे, सुख तो दुख को लाता है, सुख आसक्ति को लाता है, सुख भोगी नरकों में जाता है। वेद कहता है सुख से परे परम कल्याण प्राप्त हो, तुम्हें सुख से परे परम कल्याण प्राप्त हो। और ज्ञानी तेरे पथ प्रदर्शक हो। आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया है, जिनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, हे मनुष्य, ऐसे ज्ञानी संत तेरे पथ प्रदर्शक हो। तेरा तो मंगल होगा, तेरे दर्शन और वचन सुनने वालों का भी मंगल होगा, अगर ज्ञानी महापुरुष का पथ प्रदर्शन तुझे मिल जाएगा तो। तू 2 रोटियां कमा कर 2-4 बच्चों को जीवन पाल पोष कर मरने के लिए एक साधारण जीव नहीं है, तू मनुष्य है बेटा। और जो मन से भगवान के साथ संबंध जोड़ दे, ऐसी तेरे में मनुष्यता है। तो अपने स्वभाव को दिव्य बना। अपने जीवन में कोई न कोई व्रत रखो कि इतनी माला तो जरूर करेंगे, रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देंगे, स्नेह करेंगे, सुबह उठेंगे तो अपने 4 बातें याद करेंगे, अपना पुरुषार्थ, अपना स्वास्थ्य, अपना आरोग्य और अपना पुण्य कर्म। आज ये पुण्य कर्म करूंगा, आज ये पुरुषार्थ करूंगा। आरोग्य के बारे में घर के लोगों का, अपने लोगों का कोई बीमारी है तो उसका उपाय भीतर से सुबह पूछो और फिर भगवान का नाम लो। राम 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 राम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, शिव 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 शंभो भोलेनाथ। बिन फेरे हम तेरे। पति पत्नी फेरे फिरते, एक दूसरे को छोड़ के मरते, लेकिन हम तेरे से कोई फेरे नहीं फिरे। फिर भी जन्म के पहले जीवात्मा तेरा था, बचपन में भी हम तेरे, अभी भी तेरे, तेरे नहीं माने तभी हम तेरे। और मरने के बाद ये कुटुंब भी नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, फिर भी ये जीवात्मा परमात्मा तेरा ही रहेगा। बिन फेरे हम तेरे। ऐसा सोचने करने विचारने मात्र से आपके विकार कम हो जाएंगे, आसक्ति कम हो जाएगी, भय कम हो जाएगा, चिंताएं कम हो जाएगी। जिसका रक्षक पोषक प्रेरक भगवान और भगवान को पाए हुए संत हो जाते, वो चिंता काहे को करे। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। आप पुरुषार्थ करो, लेकिन जो कुछ हो जाए सब बीत जाएगा, सब गुजर जाएगा। ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे, लेकिन मिलेंगे तो फिर भी तो मरेंगे न बेटे। मैं पायलट बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, लेकिन अंत में बूढ़ा होगा, मरेगा। पायलट ही नाराज होगी, पायलट बीमार होगा, फिर क्या हो जाएगा। पायलट बन गया तो क्या बहादुरी कर दिया, और इंजीनियर बन गया तो क्या जख मार लिए, वकील बन लिया तो क्या बहादुरी कर ली, और महाराज और कुछ बन गए तो क्या बड़ी बात।
जिससे बना जाता है उस प्रभु का बनकर देख, दुनिया का बनकर देख लिया, उस जगदीश्वर का बनकर देख, प्रभु में तेरा हूँ। जो बनेगा बाहर से वो तो बिगड़ेगा, लेकिन जीव आत्मा तो तेरा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। ये बात पक्की मान लो, कल्याण हो जाएगा। हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। जैसे जल जंतु जल में से पैदा होते, जल में रहते, जल में लीन होते, ऐसे हम ईश्वर की सृष्टि में पैदा होते, ईश्वर की सृष्टि में रहते और ईश्वर में लीन होंगे। इतना मान लेने से भी आपका ईश्वरीय भाव आपको सत प्रेरणा देगा, मदद करेगा। इसकी उसकी छोटी छोटी मदद से तो आप भीख मंगे बने रहेंगे, तू ये दे दे वो दे दे। इससे तो उसी मददगार को जो सर्वत्र सदा है उसी को अपना मान कर उसी से प्रीति करो, उसी से नाता जोड़ो, गुरु मंत्र का जप करो, 10 प्राणायाम करो। हर रोज जैसे स्नान की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ऐसे हर रोज सत्संग की जरूरत है। सत्शास्त्रों को पढ़ो, नियम रखो तो मन पवित्र रहे, बुद्धि पवित्र रहे, स्वभाव में भगवत रस भगवत ज्ञान आदि आवे। नामदेव महाराज कहते हैं, हमारा व्रत तो एकादशी और हमारा देव केशव है, हमारा तीर्थ तो तुलसी माता है और हमारा व्यवसाय क्या है? हरि कीर्तन, हरि संग, संतों की चरण रज में स्नान, यही हमारा व्यवसाय है। नामदेव तो तर गए, लेकिन नामदेव के संग में कई लोग तर गए। दर्जी का काम करते कई दर्जी बन बन के मर गए, लेकिन नामदेव दर्जी नहीं बने। दर्जी का थोड़ा बहुत आजीविका करा और बाद में भगवान के भक्त बन गए। इंजीनियर, वकील, राजा तो कई बने, लेकिन जनक राजा राजा बनकर नहीं रह गए, महाराज हो गए। ऐसे कोई कोई वकील, गांधी जी वकील तो थे लेकिन वकील नहीं रह गए, महात्मा गांधी बन गए। परोपकार महात्मा बना देगा। आपके पास जो योग्यता है उसको अपने स्वार्थ के लिए खर्चोगे तो आप छोटे से केंद्र में रह जाओगे। वो योग्यता बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आप ज्ञान पूर्वक उसको लगा दोगे, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी और उन्नति तो जैसे छाया आपके साथ चलती है ऐसी चलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। बापूजी 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 लोग कर रहे हैं, देश परदेश में कई चैनलों में बापूजी का सत्संग सुन रहे, तो क्या कोई सर्टिफिकेटों की योग्यता है अथवा पटाने वाले भाषणों की योग्यता है? नहीं नहीं, जो कुछ योग्यता है लोगों की सेवा में लग जाए, कुछ भी मिलता है ध्यान में, खोज में, शास्त्र में, लोगों की सेवा में लग जाए, बस अपने आप योग्यता बढ़ जाती। योग्यता बढ़ाने का ये तरीका सुंदर है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। जानबूझकर किसी जीव को दुख ना देना, किसी को बुरा मत मान लेना, किसी का बुरा मत चाहना, किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, तो आपका हृदय अच्छा बना रहेगा। सासू ने कह दिया तो कह दिया, मेरी भलाई के लिए कहो। बहू ने कह दिया तो कह दिया, इसका दिया, वो मुंह खड, गांठ मत बांधना। ये सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, पड़ोसन ऐसी है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। अरे सब समय की धारा में बीत रहा। एक आदमी, बड़ा दुखी आदमी, महाराज बेचैन हूं, मैं तो मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा, मेरा फलाना आदमी पीछे पड़ा है, ऐसा है वैसा है। बुढ़िया बाबा ने कहा कि देखा कि ये तो आदमी आत्महत्या कर लेगा। बोले तू काहे को इतना दुखी होता है? बोले महाराज वो ऐसा ऐसा है, बदमाश है, मेरे पीछे पड़ा है, गुंडे रखता है, ये करता है। अरे बोले तू अभी क्यों अपने को सता रहा है? वो ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन वो 6 महीने में तो मर जाएगा। बोले महाराज है बस? बोले हाँ। तो आदमी तो खुश होकर चला गया। फिर अखंडानंद जी ने या दूसरे कोई अच्छे संतों ने पूछा, बाबा वो सचमुच में 6 महीना में मर जाएगा? बोले वो 6 महीने में मर जाएगा ये कोई पक्का नहीं, लेकिन 6 महीने तक दुख तो इसका मर गया, तब तक ऐसा दुखाकार वृत्ति से तो बच जाएगा, फिर मैं इसको सत्संग में लगा दूंगा। और ये उसके लिए बुरा सोचता सोचता रहेगा तो उसकी बुराई तो बढ़ती जाएगी।
वो नहीं मरेगा तो उसकी शत्रुता मर जाएगी, और नहीं भी मरे तो 6 महीने तो इसको थोड़ा तसल्ली रहे, और आता जाता रहेगा। तो दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार भाव अंदर आता है, और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी जमाने से और उस दुख को बार बार याद करने से दुख बढ़ता है। जब दुख आए तो बोलो सुख स्वप्ना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने साक्षी को पहचान। दुख नहीं था तब भी जो था वही दुख का साक्षी है, सुख नहीं था तब भी जो था वही सुख का साक्षी है। तो सुख और दुख चैतन्य साक्षी भास है, और सुख और दुख आने जाने वाले खिलौने हैं। भगवान कृष्ण और भीम के बीच की एक घटना बता दूं। एक रात्रि को घने जंगल में श्री कृष्ण और भीम को गुजारनी पड़ी। भीम चौकी करे और श्री कृष्ण सोएंगे, और कृष्ण चौकी करेंगे दूसरे पार में, कृष्ण चौकी करेंगे, भीम सोएगा। भीम का पहला वारा था। श्री कृष्ण आराम कर रहे और भीम के आगे एक छोटा सा आया। क्यों रे भीम के बच्चे? भीम ने बोला है जुबान संभाल कर बोल, नहीं तो तू क्या करेगा। है बोले तू करता है। तो भीम जो जो गुस्सा होता जाए त्यों त्यों वो ठिंगू जी बड़ा होता गया। भीम की बराबरी का हो गया। भीम ने कहा मेरा बराबरी का तो क्या है, मैं गदा विद्या में ऐसा हूं कि तेरे जैसे 10 भी आ जाए। बोले चल रे भीम के बच्चे 10 क्या, मैं तेरे जैसे 100 को दबा कर फेंक दूं, 1000 को कुचल कर डाल दूं। भीम ने कहा फिर हो जाए 2-2 हाथ। बोले क्या 2-2 हाथ, मेरे से भिड़ता है। भीम को भड़काया, ज्यों भीम भड़के त्यों वो बड़ा होता गया, बलवान होता गया, और महाराज चल पड़ी दे दे दे। ऐसे भीम ने तो तौबा पुकार लिया, पहला पैर कब पूरा हो, भागूं तो मेरे स्वभाव में नहीं, चिल्लाना कायरों का काम। इतने में पहला पार पूरा हुआ। कृष्ण उठ के खड़े होने को थे तो वो चला गया और भीम धड़ाक से लेट गया। हड्डी पसली एक हो गई, बैठा मार लगा था। फिर कृष्ण चौकी करने बैठे तो फिर वो ठिंगू जी आए। बोले क्यों कन्हैया रे, सबको नचाता फिरता है। कृष्ण ने गौर से देखा शांति से। बोले अच्छा बेटे तू आ गया यहाँ, क्या यहाँ आ गया। वो कुछ भी बोले और कृष्ण उसको देखते जाए, हंसते जाए, तो वो ठिंगू जी ठिंगू जी ठिंगू जी छोटा 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 होते गया। प्रभात होते होते तो वो तो एक खिलौने जैसा बन गया, एकदम मॉडल, जैसे मकान का मॉडल होता है। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर में उसको बांध दिया। सुबह हुआ, भीम भैया सूरज उगने के पहले उठना चाहिए, आयु विद्या बल बढ़ता है। सूरज उगने के समय नींद करने से पुण्य और स्वास्थ्य खराब होता है। भीम तुझे पता है क्यों सोया है? बोले केशव हल्दी का लेप लगाना है, दूध में हल्दी डालकर पीना है। माधव रात को मेरे साथ जो हुआ है किसी को ना बताना। लेकिन बापूजी के हाथ आया, मैंने करोड़ों को बता दिया। माधव ऐसा ऐसा हुआ, सारी बात बताई। श्री कृष्ण ठाका मार के हंस पड़े। बोले आप हंस रहे और मेरे को उस दुष्ट ने कितना मारा, कितना पीटा, और मैं भीम हाथियों की सूंड पकड़ पकड़ के आसमान में फेंक दूं, गुरुत्वाकर्षण नियम के बाहर, और घूमते फिरे वो भीम और उस ठिंगू जी की मार खाई। माधव मुझे समझ में नहीं आता वो कौन था। कृष्ण ने पीताम्बर खोला। बोले ये तो नहीं था। अरे बोले माधव यही। अरे तू इतना ठिंगू जी कैसे हो गया? अब ये ठिंगू जी और लंबू जी की कथा ये है कि दुनिया इतनी तुच्छ है, लेकिन उसको सच्चा मानकर, उसको रिपीट करके, उसको महत्व देकर आप याद करते करते उसी को बल देकर आप पिटे जाते हो, परेशान होते हो भैया। और कृष्ण जैसे लोग और ब्रह्म ज्ञानी उसको दुनिया को ठिंगू जी बना देते। कोई क्रोध दिलाए, आप क्रोधी हो जाए तो उसकी विजय हो गई। कोई नखरे करे और आप उसके पीछे लट्टू हो जाए तो उसकी विजय हो गई। कबीर जी कहते चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे।